गुड मॉर्निंग। उन्नयन बांका में आपका स्वागत है। आइए हम कंप्यूटर में अपनी आगे की कक्षाओं को जारी रखते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट इज कंप्यूटर्स। आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। इनमें से अगर हम बात करें तो हमारे कंप्यूटर मुख्य तौर पर 4 प्रकार के बांटे जाते हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स कहलाते हैं, दूसरे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं, तीसरे मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं और चौथे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। हमने यहाँ पर कंप्यूटर को बांटने के लिए जो कैटेगराइजेशन की जो स्कीम रखी है वो उसके साइज और उसके प्रोसेसिंग पावर को ध्यान में रखते हुए हमने इनको बांटा है। इसके अलावा कंप्यूटर को बांटने की और भी कई सारी तकनीकें हैं या कई सारी विधियां हैं, कई सारे मेजरमेंट हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसके अनुसार बांटेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला जो कंप्यूटर कहलाता है वो कहलाता है सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर बेसिकली वैसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग क्षमता काफी अधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो आखिर ये बनते कैसे हैं? तो सुपर कंप्यूटर में हमारे पास हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में जहाँ एक सीपीयू लगा हुआ होता है, सुपर कंप्यूटर में ये सीपीयू हजारों की संख्या में होते हैं तथा सैकड़ों सैकड़ों और हजारों की संख्या में हम बोल सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर में हमारे सीपीयू सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में हमें मिलेंगे। ये सुपर कंप्यूटर का उपयोग क्या होगा? तो जहां पर हमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत होगी और कुछ ही क्षण में उन सारे प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने की जरूरत होगी, वहां पर हम इन सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इन सुपर कंप्यूटर का उपयोग बहुत अधिक डेटा को प्रोसेस करने के लिए करते हैं तथा बहुत कम समय में। तो इसका उपयोग हम लोग आमतौर पर मौसम विज्ञान से संबंधित फोरकास्टिंग करने में यानी पूर्वानुमान लगाने में, जलवायु में बदलाव से रिलेटेड साइंटिफिक सिमुलेशंस यानी कुछ वैज्ञानिक तौर पर जो कृत्रिम कहते हैं एक मॉडल बना करके टेस्ट करने के लिए, जैसे मिसाइल को अगर आप चला करके टेस्ट करना चाहते हैं तो आपका मिसाइल छोड़ने के बाद कैसा काम करेगा, तो उसके लिए आप हर बार आप मिसाइल बना करके छोड़ेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि कहाँ गलती आएगा, तो उसमें आपका काफ़ी अधिक खर्च आएगा। इस काम को करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि एक सिमुलेशन तैयार करते हैं, यानी उसका ही एक कंप्यूटराइज मॉडल तैयार करते हैं जिसमें सारी चीज़ें आपका ठीक वैसी ही चलेंगी जैसा रियल वर्ल्ड में चलेगा और उनके अनुसार आपके क्या डेटा आते हैं उन सारे चीज़ों को देखा जाएगा, जिसे कि हम साइंटिफिक सिमुलेशंस के नाम से जानते हैं। और ये अभी के जो एक टर्म है आपने सुना होगा बिटकॉइन, जिसे कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं, तथा साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को वर्क करते हुए एवं साथ में पासवर्ड से रिलेटेड काम को करने के लिए क्रिप्टो एनालिसिस, इन सारे वर्क के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम देखें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वैसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा सीपीयू तो होते हैं, परंतु इनमें एक से ज्यादा सीपीयू सेम मदरबोर्ड पर लगे हुए होंगे या एक से ज्यादा मदरबोर्ड भी लगे हुए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी संख्या जो है कुछ दशक में होती है, यानी 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, उससे अधिक में इसमें नहीं रखते हैं हम लोग। यानी इनकी जो पावर होती है वो सुपर कंप्यूटर से कम होती है और ये सर्वर के तौर पर आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं किसी बड़े ऑफिस में। यानी आप यदि बैंक का हेड ऑफिस है अगर आपका जिला का, तो वहां पर जो कंप्यूटर लगे हुए होंगे वो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा जो सर्वर के तौर पर काम कर रहा होगा। हो सकता है आपके पास रेलवे के जो सर्वर जहां पर से टिकट जनरेट किया जाता है वहां पर जो सर्वर काम कर रहा होगा वो भी आपका एक मेनफ्रेम कंप्यूटर हो सकता है। तो इनका उपयोग जो है बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा कम, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के लिए और लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसा बैंक और रेलवे में होता है, इन सारे काम को करने के लिए किया जाता है। तो आइए अब हम अगला देखते हैं हमारे कंप्यूटर का टाइप। हमारे अगला कंप्यूटर का टाइप कहलाता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर हमारे पास जो आते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम से छोटे कहलाते हैं। यानी ये भी हमारे पास सर्वर ही होते हैं लेकिन ये मिनी सर्वर कहलाते हैं और इनका उपयोग भी हम लोग सर्वर चलाने के लिए, इंडस्ट्रियल कंट्रोल को और साथ ही साथ साइंटिफिक रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, जिसमें कि साइंटिफिक रिसर्च छोटे लेवल पे होता है, यानी जहाँ डेटा कम होता है और उनकी प्रोसेसिंग टाइम हमें कम लगती है, वैसे काम को करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं।
यहाँ पर इनका उपयोग जो है हम लोग आमतौर पर छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम को टास्क को मेंटेन करने के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग जब लगेगा, जो कि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर जो हम दैनिक तौर पर उपयोग करते हैं उससे एक बड़ा चाहिए, उससे ज़्यादा पावर का चाहिए, तो हम लोग मिनी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं, तो हमारे पास अगला आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे पास जो उपलब्ध हैं, यही वे कंप्यूटर है जिनका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, एवं साथ ही साथ हमारे पास हमारे जो लैपटॉप कंप्यूटर कहलाएगा। फिर से करते 2 मिनट के लिए, ठीक है, बैक करिए। हाँ, इधर है, या फ्रेम से बाहर है या फ्रेम से बाहर चले जाओ। जैसे यहाँ लैपटॉप दिख रहा था, यहाँ रहेंगे खड़ा तो लैपटॉप दिखेगा। एक बार चला, हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तब ठीक है, तब जाने की जरूरत नहीं। मुझे लगा नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम फ्रेम से बाहर चले गए। विकास जी पढ़ाइएगा तो वहाँ से यहाँ से नहीं बस लास्ट। से पढ़ोगे अब है, यहाँ से अब हुआ, हाँ ठीक अब आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम अपने अगले आइए अब हम अपने अगले कंप्यूटर के टाइप पर चलते हैं। हमारा अगला कंप्यूटर कहलाता है माइक्रो कंप्यूटर, जिसे कि हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के भी नाम से जानते हैं। यही वे कंप्यूटर्स हैं जिनका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में अपने उपयोग के लिए करते हैं, जैसे हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप कंप्यूटर, और साथ ही साथ हमारे जो पामटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं, या फिर हम जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, वे सब के सब माइक्रो कंप्यूटर्स के ही डिजाइन है, जिनमें एक सिंगल सीपीयू होता है। इनमें रैम तथा प्रोसेसिंग पावर जो होती है वो बाकी सारे कंप्यूटर जो हमने अभी तक पढ़ा उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन एक पर्सनल उपयोग के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतने इसमें उन सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध होती है। तो ये थे हमारे पास हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। थैंक यू।